हेलो, आई एम नितिन मुकेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट किया तो हमने पहले कर चुका है। आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं 12th क्लास के डिफरेंशिएशन को। हम लोगों ने 2 चैप्टर क्लियर किया था। आगे के अपनी सीरीज में हम लोग जो होता है नेक्स्ट वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है, और अपने प्रिपरेशंस को और बूस्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम यानी कि जो होता है हम लोगों को क्रिएट हुआ होगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो के हेल्प से, और इसका जो होता है फायदा दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4, क्योंकि एक वाइटल रोल प्ले करेगा हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके 12th के एग्जाम में। तो बिहार बोर्ड के लिए भी और साथ साथ जो होता है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। बस बिहार बोर्ड को थोड़ा हिंदी में पढ़ना होता है, तो कोई खास अंतर नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। आइए आज हम लोग क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। 5.4 का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इक्वल टू हमने माना है, y माना है हमने, क्वेश्चन सिर्फ ये लिखा हुआ होगा इतना x दिया गया है, तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो y इक्वल टू ये तुम्हारा u बाई v के फॉर्म में है। मतलब अगर हम लोग कोसेंट रूल लगाएं तो बिल्कुल काम हो जाएगा हमारा। मतलब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा हम लोग का dy बाई dx। अब देखो क्या करेंगे इस बार, तो हम लोग को साइन x मेरा बाहर होगा, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं ना। क्या होता है हम लोग का डी बाई डी एक्स यू बाई वी इक्वल टू, तो v को आगे करना है, u को पहले डिफरेंशिएट कर लेना है, फिर u को आगे करना है, फिर v को डिफरेंशिएट करके v का स्क्वायर डाल देना है। यही तो करना है हमको। तो बस देखेंगे यहाँ पे हमारा v साइन x आगे हो गया, u को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस, यहाँ देखेंगे u हमारा कितना है e टू दी पावर x डी बाई डी एक्स साइन x डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। डी वाई बाई डी एक्स देखो हमारा कितना हो जाएगा साइन एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का कोई चेंज होता नहीं है, ई टू दी पावर एक्स हो गया। यहाँ देखेंगे ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो होता है इसका डिफरेंशिएशन हमने शुरुआत में अपने पीछे वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि क्या हमने शुरुआत में फॉर्मूला बताया था कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। या तो ऐसे आंसर तो हमारा ऐसे हो जाता है, बहुत जगह जो होता है इसको फर्दर करके आगे भी किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अगर आगे किया हुआ हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, साइन स्क्वायर होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस बाय साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ भी होगा तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स 2 बार लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, एक को साइन कट जाएगा, 1 बाई साइन को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक एक्स, और यहाँ देखेंगे कोई कटने वाला है नहीं, 1 बाई साइन को लिखेंगे हम लोग कॉसेक एक्स, और यहाँ पे कॉस बाई साइन को क्या लिखा सकता है कॉट एक्स। तो चाहे तो हम लोग जो होता है e टू दी पावर एक्स कॉसेक एक्स को कॉमन लेंगे, और आसानी से हम लोग जो होता है लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट एक्स। तो ऑप्शंस में अगर हमारा ये है तो भी आंसर होगा, ये है तो भी आंसर होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 2 नंबर क्वेश्चंस देखने से लग रहा होगा कि वो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है हमारा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? x है हमारा, तो हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल हमने पढ़ा था, डी वाई बाई डी एक्स, एक से अधिक फंक्शन है तो हम लोग y सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से हम लोग को ये देखना है कि पहले हम लोग जो होता है e टू दी पावर एक्स, एक्स यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है हमारा, ठीक है।
तो हम लोग e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि वही का वही हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर साइन इनवर्स x, और इधर लिखेंगे डी बाई डी। सब देखो इसका e टू दी पावर x का भी काम हुआ है, साइन इनवर्स x का काम बचा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ देखो क्या होता है साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यही आंसर होगा, सिर्फ ऊपर चढ़ा हुआ होगा, तो उतना ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ देखो y इक्वल टू है e टू दी पावर x क्यूब है। इसको चाहे तो हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, हम दोनों तरीका तुमको बता देते हैं। पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग का जो था दो फंक्शन है, इसको देखो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स e टू दी पावर x क्यूब है। तो पहले ex एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम लोग पहले काम कर लेते हैं, फिर x टू दी पावर 6 का करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कोई चेंज नहीं होता है, तो यानी इतना हो गया हमारा। अब हम लोग का सेकंड फंक्शंस जो बचा हुआ था x क्यूब, इसका तो करना पड़ेगा ना। अब इसका क्वेश्चंस के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो पावर आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, पावर में एक कम हो जाता है, तो पावर में एक कम हो गया e टू दी पावर x क्यूब, ऐसे हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अलग मेथड से, हम लोग जो होता है नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, फिर देखने में आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉग वाला मेथड्स जो होता है अगले में हम लोग पूरे चैप्टर में लॉग को देखेंगे कि किस तरीका से हम लोग बना पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग 5 नंबर, 5 नहीं 4 नंबर ना। यहाँ y इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स है हमारा। इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। देखो एक से अधिक फंक्शन है हमारा, तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन है हमारा tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। अब देखो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन का काम कर लेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस। अब चूंकि इसका जो एंगल है, तो एंगल तो लिखना पड़ेगा ना, 3 फंक्शन है हमारा इसमें। अब देखो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स, अभी भी 2 फंक्शंस हमारा बचा हुआ है इसमें डिफरेंशिएट होने को, ठीक है। तो दोनों फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स का हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है tan इनवर्स का, 1 बाय 1 माइनस, तो 1 तो ऊपर यही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा देखो कितना है e टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स, अभी ये फंक्शंस होना बाकी है, e टू दी पावर माइनस एक्स, देन डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब देखो कॉस इधर हो जाएगा हमारा इसका एंगल में tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस। अब देखो e टू दी पावर माइनस एक्स का यहाँ हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि e टू पावर एक्स का e टू पावर एक्स हो जाता है, और चूंकि माइनस एक्स का करेंगे तो फिर -1। ये हो गया हमारा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। देन डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस, इधर हो जाएगा एंगल में इसका tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स बाय 1 प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ डालो 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। बिल्कुल यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है, यहाँ बना 5 नंबर है हमारा लॉग cos e टू दी पावर x है हमारा। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको भी y मान लेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरीका से। अब देखो इसमें भी 2 फंक्शन है हमारा, कौन कौन सा 2 फंक्शन है, एक लॉग, 3 फंक्शन है, 2 बोलती हूँ, लॉग, एक cos, उसके बाद फिर एक लॉगरिथम फंक्शन, cos फंक्शंस और e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो तीनों फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देन हमारा कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं,
लॉग का डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, चल लिख देते हैं एक बार पूरा, cos e टू दी पावर x है हमारा, लॉग का हो जाता है हम लोग का 1/x, तो देखेंगे ना कि 1/x x के फॉर्म में इसका पूरा का पूरा टर्म है, मतलब cos e टू दी पावर x, लेकिन ये लॉग का हुआ है, अभी अंदर वाला इसका cos e टू दी पावर x का होना बाकी है। तो देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो cos पे क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन e टू दी पावर x बाय cos e टू दी पावर x, अभी भी बाकी है ये d बाई डी एक्स e टू दी पावर x का होना, d बाई डी एक्स e टू दी पावर x का अगर हम लोग काम करेंगे देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x ही होता है, बस e टू दी पावर x लिख सकते हैं हम लोग माइनस e टू दी पावर x। अब देखो साइन e टू दी पावर x है, cos e टू दी पावर x है, तो साइन बाई cos को हम लोग लिख सकते हैं tan e टू दी पावर x हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 6 नंबर बहुत लोग देख के डर जा रहा होगा, अरे यार 6 नंबर इतना टफ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इतना ज्यादा दूर तक गया हुआ है। बिल्कुल आसान है ये, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का स्क्वायर, e टू दी पावर, देखो बोला गया इस तरीका से जो होता है ना डॉट डॉट करके पढ़ो, तो यही देख के आदमी जो था छोड़ देता क्वेश्चन, अरे यार कैसे पढ़ेंगे हम। तो देखो बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा टर्म्स तक गया नहीं है, ये कितना दूर तक गया है तुम्हारा 5 तक गया है, तो हम लोग बिल्कुल 5 तक इलेबोरेट करके अलग अलग लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। y इक्वल टू लिख सकते हैं e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं e टू दी पावर x का क्यूब, e टू दी पावर x टू दी पावर 4 प्लस e टू दी पावर x टू दी पावर 5, इतना ही तो है हमारा, इतना ही है, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग इसको सबको पर्टिकुलर तोड़ सकते हैं इजी वे में। ठीक, तो चलो देखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ देखो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x क्यूब, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x टू दी पावर 4, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। ठीक, यहाँ पे देन देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x हो जाएगा, अब यहाँ देखो e टू दी पावर x का यहाँ भी e टू दी पावर x होगा, लेकिन फंक्शंस हमारा एक और है x स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ भी तो फंक्शन है हमारा x, बिल्कुल है, लेकिन dx का करेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाता है, इसके करने की कोई जरूरत है ही नहीं हमारा। ठीक है, यहाँ करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि इसका जो है कुछ वैल्यू आएगा x स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं e टू दी पावर x का क्यूब है हमारा। ठीक, तो यहाँ पुट करेंगे तो x क्यूब का करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ देखो e टू दी पावर x टू दी पावर 4 है, यहाँ पे हम लोग को फिर x टू दी पावर 4 का करना पड़ेगा, यहाँ देखेंगे फिर e टू दी पावर x टू दी पावर 5 हो जाएगा, लेकिन हमको d बाई डी एक्स x टू दी पावर 5 का करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू देखो e टू दी पावर x, अब देखो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, क्यों x स्क्वायर है हमारा, d बाई डी एक्स पावर आगे आएगा, x पे पावर 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 2x ही तो होगा, डायरेक्ट लिखेंगे ना हम लोग उसको 2x e टू दी पावर x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे उसी तरीका से 3x स्क्वायर e टू दी पावर x क्यूब, यहाँ देखेंगे 4x क्यूब e टू दी पावर x टू दी पावर 4, यहाँ लिखेंगे 5x टू दी पावर 4 e टू दी पावर x टू दी पावर 5, यही तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है y इक्वल टू अंडर रूट ई टू दी पावर अंडर रूट x। रूट ज्यादा देख के डर तो नहीं लगता है, लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान है, तुम 12th स्टूडेंट हो तो बिल्कुल रूट वगैरह सबसे डरना नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू x देन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स अंडर रूट ई टू दी पावर रूट x है, तो दो फंक्शन है हमारा। ठीक, ध्यान से देखा जाए पहले रूट का काम करना पड़ेगा, फिर dx का काम करना पड़ेगा, फिर रूट x का काम करना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से देखें तो 3 फंक्शंस कर सकते हैं हम लोग इसको। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं
ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे? देखो यहाँ पे कोई भी चीज रूट में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके पावर 1/2 है, 1/2 है उसके ऊपर। यहाँ करके दिखा देगा। अब जैसे रूट एक्स से हम सब दिखा रहे हैं, रूट एक्स का कितना हो जाएगा? इसका पावर, इसका मतलब रूट है तो इसका मतलब 1/2 है, तो 1/2 आगे होगा एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 होगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2। तो ये नीचे ही चल जाएगा 1/2 रूट एक्स। यही तो हुआ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीका से हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 1/2 रूट एक्स, 2 रूट। अब एक्स के जगह पूरा वैल्यू तो है, इस पूरे वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इतना हो गया हमारा। लेकिन अभी हमने सिर्फ रूट का काम किया, अभी e टू दी पावर रूट एक्स बाकी है हमारा। अब हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट e टू दी पावर रूट एक्स। अब देखो e टू दी पावर एक्स का तो e टू दी पावर एक्स हो जाता है, तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अभी रूट एक्स का काम करना बाकी है, और रूट एक्स को हम लोग पूरा पूरा निकाल दिए यहाँ पे कितना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर रूट एक्स, और साथ में इनटू में जाएगा ये रूट एक्स बाय, अगर देखेंगे यहाँ पे हमारा ये रूट एक्स, रूट एक्स यहाँ कैसे जाएगा? यहाँ पे हो गया e टू दी पावर रूट एक्स। अब ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स पहले से तो हम लोग का ये दिया हुआ है, ये हो गया 1/2 रूट एक्स। अब देखो कुछ कटने उठने वाला तो लग नहीं रहा है, यानी कि e टू दी पावर रूट एक्स 2 इंटू 2 4, या तो ऐसे ही दे दिया होगा या इसको अंदर भी उठा सकता है, क्योंकि दोनों में रूट है x, e टू दी पावर रूट एक्स। ये है हमारा आंसर। ठीक है, और देखते हैं हम लोग, और क्लियर करते हैं। तो क्लियर होना चाहिए ये सब। y इक्वल टू हमारा दिया गया है log x। दो वो लॉग देख के डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आसान होगा। दो फंक्शंस, दो डिफरेंट लॉग है हमारे। ठीक है, लॉग एक ही रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो होता है दो डिफरेंट फंक्शंस के फॉर्म में हम लोग जो होता है उसको बनाएंगे। तो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हम लोग का log x। ठीक, इधर हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x का कितना हो जाता है 1/x। फिर dy बाई डी एक्स, एक फंक्शन और है हमारा log x। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ तो पहले से 1/log x आ चुका है, अब log x का एक x होगा। अब बहुत लोग यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये आगे x आएगा इसका। dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/x log x। ये हमारा आंसर। बहुत ज्यादा आसान है ये सब। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं हम लोग का y इक्वल टू है हमारा cos x बाय log x। ठीक, यहां पे लिख दिया x इज ग्रेटर देन 0। इसका भी काम होता है, इसका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, इसलिए हम लोग उसके काम को जब आएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, u बाई b के फॉर्म में है, फॉर्मूला हमने देख चुका है। ठीक है, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू देखो v आगे आया, u को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, कॉस x है हमारा, बीच का साइन माइनस, इस बार कॉस आगे आएगा, डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और साथ साथ नीचे log x का होल स्क्वायर। यहां देखेंगे देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा, देखो log x है हमारा, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन,
माइनस साइन, यहाँ लिखे हम लोग कॉस, लॉग एक्स का हो जाता है 1/x। ठीक, ये हो गया हम लोग का log x का होल स्क्वायर। ठीक, चाहे तो हम लोग का यही आंसर हो चुका है। ठीक है, लेकिन थोड़ा अरेंज वेरेंज करना पड़ता है, तो कर लेते हैं हम लोग। माइनस साइन एक्स log x माइनस यहाँ लिख सकते हैं हम लोग cos x बाय log x का होल स्क्वायर। या तो ऐसे दे दिया होगा आंसर, या फिर ये x है ना, इसको एलसीएम ले लिया गया होगा, dy बाई डी एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस cos x बाय नीचे आ जाएगा हमारा x log x का होल स्क्वायर। ऐसे दे दिया, और भी थोड़ा किया जा सकता है इसमें। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेंगे, चूंकि यहाँ दो log स्क्वायर x है तो इसके साथ कट जाएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा, तो अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन मोर देन सफिशियंट है इतना। आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी था, धीरे धीरे टफ होगा, और वर्ड प्रॉब्लम तो जो होता है पूरा एकदम दिमाग का दही बना देगा। ठीक है, तो हम लोग पूरे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग cos log x प्लस e टू दी पावर x, ये हमारा है। तो क्लियर करते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को भी, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हमारा देखो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या लिखा सकता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो दो फंक्शंस है हमारा, हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स कॉस log x प्लस e टू दी पावर x। अब देखो dy बाई डी एक्स कॉस है हमारा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन। अभी सिर्फ समझो तो इसी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और इसके साथ इसका तो एंगल में है ना, जब तक एंगल लिखेंगे नहीं, साइन बेचारे का कुछ वैल्यू होगा नहीं तो लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसका बाद का जो फंक्शन है हम लोग को, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल करेंगे। यहाँ देन हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन log e टू दी पावर log x e टू दी पावर x। यहाँ देखेंगे दोनों को सेपरेटली करना पड़ेगा, मतलब dy बाई डी एक्स log x। सबसे पहला बताया मुझे शुरुआत में कि log u प्लस v रहेगा तो क्या करेंगे, ये u की तरह ही तो बिहेव कर रहा है और ये v की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो यानी मतलब क्या है, log u का भी डिफरेंशिएशन होगा, log v का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो u का डिफरेंशिएशन u log x की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, यहाँ dy बाई डी एक्स e टू दी पावर x v की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ देन देखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे हम लोग log x प्लस e टू दी पावर x, और देखो log x का हो जाता है 1/x, ex का तो ex हो जाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ठीक लग रहा होगा या फिर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फिर से एक थासु क्लासेस में। ओके।